नमस्ते आप सभी लोगों को। आज आप लोगों के साथ मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। माफ़ी चाहूँगी, मैं आप लोगों को अपना चेहरा किसी कारणवश नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं ये बात किससे शेयर करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो बात है 2020 की, जब मैं प्रयागराज में थी। अचानक रात 12 बजे मुझे मेरे गांव से कॉल आया कि मेरी दादी अब नहीं रही, जल्द से जल्द गांव आ जाओ। मैं भी पहली ट्रेन पकड़कर अपने गांव चली गई। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ और सबका रोना देखकर मैं भी बहुत घबरा गई। खैर, मैं अपनी दादी को आखिरी बार देख भी नहीं पाई, क्योंकि मेरे जाने से पहले ही उनका अंतिम संस्कार किया जा चुका था। लेकिन मुझे ये बात अब भी परेशान करती है कि ये कैसा अंतिम संस्कार था। मेरी दादी की जब मृत्यु हुई, उसके 3 से 4 दिन बाद ही मेरे संबंधी चाचा की शादी थी। गांव के कुछ लोगों से जब राय ली गई तो उन्होंने कहा कि पंडितों से पूछा जाता है, और पंडित लोगों का राय ये था कि मेरी दादी को गंगा में बहा देना चाहिए, नहीं तो शादी में बाधा आएगी। लेकिन मेरे रिश्तेदार भी इतने समझदार थे कि उन्होंने शादी से ज़्यादा महत्वपूर्ण और कुछ नहीं समझा, मेरी दादी का अंतिम संस्कार भी नहीं। उन लोगों के मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि शादी तो कुछ समय के लिए टाला भी जा सकता है, लेकिन मेरी दादी दोबारा नहीं आने वाली। लेकिन सभी लोगों की सहमति से मेरे पापा ने दादी जी को गंगा जी में बहा दिया। मुझे ये जब बात पता चली, मेरे तो समझ ही नहीं आया कि मैं किस पर गुस्सा निकालूं, पापा पर या अपने रिश्तेदारों पर। और ऐसा भी नहीं था कि कोई शादी के रस्मों में शामिल नहीं हो रहा था। सब हंसी खुशी सारी रस्मों में शामिल भी हो रहे थे। किसी को ये एहसास भी नहीं था कि कोई हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया है। कैसे क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोगों को इस बात तक का एहसास नहीं था कि अब घर के चौखट पर कोई बूढ़ी औरत घर की पहरेदार बनी बैठी नहीं मिलेगी। लेकिन आज भी ये सवाल मुझे दिन रात परेशान करती है। आखिर मेरी दादी के साथ क्या हुआ होगा? मैंने बहुत लोगों से पूछने की भी कोशिश की। क्या सच में उन्हें कुत्तों ने नोच खाया होगा, या चील कौवों ने उनको अपना भोजन बनाया होगा? आज भी ये बात सोचकर मेरी